तो आज की क्लास में इंटरसेप्शन डिस्कस करेंगे, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो सबसे पहले अगर इस कंडीशंस को डिफाइन करना चाहें कि इंटरसेप्शन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ टेलीस्कोपिंग होती है। टेलीस्कोपिंग का मतलब है इनवर्ड ग्रो करना, किसी स्ट्रक्चर का इनवर्ड इंसर्ट करना, वो कहलाता है टेलीस्कोपिंग। अब टेलीस्कोपिंग किसका होगा? किसी एक पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन का किसी अदर पोर्शन के अंदर टेलीस्कोपिंग होगी, यानी वो इंसर्ट होगा उसके अंदर या इन्वेजिनेट करेगा। इस तरह की कंडीशंस को हम बोलेंगे इंटरसेप्शन। तो इंटरसेप्शन बेसिकली टेलीस्कोपिंग और इन्वेजिनेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ ए बॉवल इनटू द एडजेसेंट बॉवल, यानी किसी अदर बॉवल जो एडजेसेंट बॉवल है उसके अंदर वो अगर इन्वेजिनेट हो रहा है, उसके अंदर इंसर्ट हो रहा है, तो इस तरह की कंडीशंस को हम बोलेंगे इंटरसेप्शंस। क्लियर सबको? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंटरसेप्शन की कंडीशन में उसकी इमेज प्रेजेंटेशंस क्या होगा। तो यहाँ अगर समझना चाहें इंटरसेप्शन की कंडीशन में, तो ये ओवरऑल जो इमेज आप देख रहे हैं, ये बेसिकली किस तरह की इमेज है? इंटरसेप्शन की है। तो अगर हम इंटेस्टिनल वॉल की अगर हम इमेज ड्रॉ करें, तो बेसिकली ये क्या है? ये पूरा कंटिन्यूएशन में है। ये इंटेस्टाइन क्या है? टोटली कंटिन्यूएशन में है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वॉल कंटिन्यूएशन में है, पर यहाँ एक जो बॉवेल लूप है उसके अंदर दूसरा बॉवेल लूप अंदर इंसर्ट कर रहा है। इस तरह की कंडीशंस को हम बोलेंगे इंटरसेप्शन। अगर हम इसको स्ट्रेच कर दें तो ये स्ट्रेट लाइन हो जानी चाहिए, ऐसे हो जानी चाहिए थी, पर इसमें क्या हुआ कि इंटरनली वॉल क्या हो गई? इन्वेजिनेट हो रही है। तो एक जो सेगमेंट है वो इंसर्ट हो रहा है दूसरे सेगमेंट के अंदर, दूसरे एडजेसेंट सेगमेंट के अंदर। इस तरह की कंडीशंस को हम बोलेंगे इंटरसेप्शन। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सेगमेंट है और इसी के अंदर एक इंटेस्टिनल लूप क्या हो रही है? इंसर्ट हो रही है। तो इस तरह की कंडीशंस को हम बोलेंगे इंटरसेप्शन। तो ये एक इंटेस्टाइन का लूप है, ये सेगमेंट है, इसके अंदर दूसरा सेगमेंट इंसर्ट हो रहा है। यही इंसर्शन, यही इन्वेजिनेशन कहलाएगा इंटरसेप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके टाइप्स कितने हैं। तो इनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एंटीग्रेड और रिट्रोग्रेड। एंटीग्रेड का मतलब है, सपोज करिए एक इंटेस्टिनल लूप है जो आगे की तरफ जा रही है, वो आगे इंसर्ट हो रही है, इसको बोलेंगे एंटीग्रेड। रिट्रोग्रेड का मतलब पीछे की तरफ वो इंसर्ट हो रही है। ठीक है, तो दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एंटीग्रेड और रिट्रोग्रेड। एंटीग्रेड जो मोस्ट कॉमन टाइप है, और रिट्रोग्रेड बेसिकली यहाँ क्या होगा? ये रेयर है। यहाँ अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें तो जेजुनोगैस्ट्रिक पोर्शन होगा, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी की कंडीशन में वो इंसर्ट हो जाता है स्टमक के अंदर। तो यहाँ चूंकि रेट्रोग्रेड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रेट्रोग्रेड इंसर्शन हो रहा है, रेट्रोग्रेड इन्वेजिनेशन हो रहा है, जेजुआ पोर्शन इंसर्ट हो रहा है गैस्ट्रिक पोर्शन के अंदर, इसी वजह से इस तरह के इंटरसेप्शन को हम बोलेंगे रिट्रोग्रेड। अब हम बात करेंगे कि इंटरसेप्शन की कंडीशन पीपल के अंदर अगर कंडीशन डेवलप हो रही है, एल्डरली पीपल के अंदर होगा, यहाँ कोलोकोलिक होगा, यानी एक कोलोन दूसरे कोलोन के अंदर इंसर्ट करेगा, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। ऐसे ही यहाँ जो एपेक्स पोर्शन होगा ये फॉर्म्ड होता है किसी ग्रोथ से। हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन जो होगा, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन ये मेथड है, ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट के तौर पर हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन कर रहे हैं तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हम बात करेंगे इंटरसेप्शन के बारे में। ये सिंगल साइड पे भी डेवलप हो सकता है, मल्टीपल साइड पे भी डेवलप हो सकता है। मल्टीपल जो होगा रेयर होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में इंटरसेप्शन जो डेवलप होता है वन साइड पे, सिंगल साइड पे डेवलप होता है। मल्टीपल साइड पे इंटरसेप्शन पॉसिबल है, पर ये रेयर होगा। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इलियोकोलिक जो होगा, यानी इलियम इंसर्ट होगा कोलोन के अंदर, यानी इन्वेजिनेशन होगा, ये कॉमन टाइप है। इसके अलावा कोलोकोलिक टाइप भी है, इलियोकोलिक टाइप भी है, इलियम भी है। इलियम भी इलियम के अंदर इंसर्ट कर रहा है, साथ साथ में कोलोन के अंदर भी इंसर्ट कर रहा है। टाइप्स हैं, यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर्स के अंदर इन्वेजिनेट होगा उसके बिहाफ पे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इसकी बात करें किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है, किस एज ग्रुप के अंदर कॉमन है, तो इन्फेंट्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है। और ख़ास तौर से जब वीनिंग पीरियड होता है तो वीनिंग पीरियड के अंदर खास तौर से कंडीशन देखी जाती है। तो इंटरसेप्शन की बात करें तो कॉमन है किस पीरियड के अंदर? वीनिंग पीरियड के अंदर कॉमन होगा, बच्चों के अंदर कॉमन होगा, और खासतौर से मेल बेबी के अंदर ज़्यादा कॉमन है। मेल बेबी के अंदर ज़्यादा कॉमन होगा। और ये भी जो एज ग्रुप है 6 to 9 मंथ का, तो 6 मंथ के बाद हम जनरली वीनिंग कराते हैं बच्चे को। फीड के साथ साथ हम कुछ अलग सी चीज़ें खाने को देते हैं, मील की शुरुआत करते हैं। तो ये पीरियड कहलाता है वीनिंग पीरियड। इस पीरियड्स के अंदर इंटरसेप्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर इंटरसेप्शन कॉमन कॉज होता है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का।
तो बच्चों के अंदर अदर कॉज जो हमने इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का डिस्कस किया है, तो बच्चों के अंदर जो कॉमनेस्ट कॉज है जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकता है वो है इंटरसस्पिशन। और जैसे ऑब्स्ट्रक्शन अगर डेवलप होगा तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। क्लियर है? तो 6 to 18 मंथ तक के एज ग्रुप के जो बच्चे होंगे, जो इन्फेंट्स होंगे, इन्फेंट्स के या चाइल्ड कह सकते हैं, उनमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन की कॉमन कंडीशन क्या हो सकती है? इंटरसस्पिशन। इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी मल्टीपल तरीके से इसको डिफाइन की गई है। फर्स्ट इटियोलॉजी है इडियोपैथिक, यानी कोई कॉज वहां एक्सप्लेन नहीं है, कोई कॉज एक्सप्लेन नहीं है, और बच्चों में अक्सर इडियोपैथिक कॉज के वजह से डेवलप होता है। यहाँ टर्मिनल 50 सेंटीमीटर ऑफ इलियम होगा, वो इफेक्ट होता है। तो जो इडियोपैथिक टाइप जिससे हम डिस्कस कर रहे थे वो ज़्यादा कॉमन है, बच्चों के अंदर कॉमन है, और यहाँ लास्ट या टर्मिनल कह सकते हैं, टर्मिनल इलियम 50 सेंटीमीटर होगा, वहीं इंटरसस्पिशन की कंडीशन देखी जाती है। सेकंड जो कॉज है ड्यूरिंग विनिंग पीरियड। विनिंग पीरियड में क्यों होता है? तो जो फूड चेंज होता है, डाइट आप चेंज करते हो, तो जो डाइटरी इंटेक होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेशन और एडिमा इन द पियर्स पैचेस। तो इंटेस्टीन के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जो डाइट आप चेंज करेंगे वो डाइट रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेशन और एडिमा के लिए, और एडिमा खासतौर से पियर्स पैचेस के अंदर होगा, जो स्टिमुलेट करता है किसको? इंटरसस्पिशन को। थर्ड कॉज है, इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर इन्फेक्शन होगा, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शन अगर होगा, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी पियर्स पैचेस के अंदर एडिमा कॉज करता है, और एडिमा स्टिमुलेट करेगा किसको? इंटरसस्पिशन को। अदर कॉजेस की हम बात करें तो एडोलेसेंट और एडल्ट की हम बात करें तो इसमें सब म्यूकोजल लाइपोमा है, वो कॉज कर सकता है इंटरसस्पिशन में, वो कन्वर्ट हो सकता है इंटरसस्पिशन में। ऐसे लियोमायोमा की कंडीशन है, वो रिजल्ट कर सकता है इंटरसस्पिशन में। पोलिप अगर जेजुनम के पार्ट से डेवलप हुआ है, इसके लिए एक टर्म दिया गया, इसको बोलते हैं पॉट्स-ज़ेगर सिंड्रोम। तो पॉट्स-ज़ेगर सिंड्रोम में बेसिकली पोलिप डेवलप होता है जेजुनम के एरिया के अंदर, ये भी प्रीडिस्पोज करता है फॉर द अकरेंस ऑफ इंटरसस्पिशन। ठीक है? कुछ अदर कॉजेज में पोलिप अगर है, कोई कार्सिनोमा डेवलप हुआ है या पेपिलरी प्रोजेक्शन है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसके लिए इंटरसस्पिशन। अब ये कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा? कोई ग्रोथ डेवलप हो रही है म्यूकोजा के अंदर, इंटेस्टिनल म्यूकोजा के अंदर डेवलप हुआ है, तो ग्रेविटी के पुल के वजह से वो अपने वॉल को अपने साथ खींच के लाएगा, और फाइनली उसके नतीजे में एक इंटेस्टिनल लूप क्या होगी? दूसरे इंटेस्टिनल लूप के अंदर इंसर्ट हो जाएगी, इन्वेजिनेट हो जाएगी, यानी इंटरसस्पिशन डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा मिकस डायवर्टिकुला की कंडीशन है, ये भी प्रीडिस्पोज कर सकता है। परप्यूरिक सबम्यूकोजल हेमरेज की कंडीशन है, यानी परप्यूरा जब हम कह रहे हैं इसका मतलब ये है पोस्ट पार्चुरेशन जो कंडीशन डेवलप होती है, जिसको हम परप्यूरियम का एज बोलते हैं। तो परप्यूरियम के पेट के एज के अंदर भी कई बार परप्यूरियल सबम्यूकोजल हेमरेज के नतीजे में ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये इमेज आप देख रहे हैं जहाँ पे इंटरसेप्शन की कंडीशन डेवलप हो रही है, यहाँ भी देखें ये सीकम है, ये इंटरसेप्शन की कंडीशन है, ये अपेंडिक्स जो कि इन्फ्लेम्ड हो रही है, तो सीकम के अंदर ये टर्मिनल इलियम है, इंसर्ट हो रही है, तो ये इंटरसस्पिशन की कंडीशन है। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स अगर हम जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये कॉमन है मेल के अंदर, और मेल टू फीमेल रेशियो की हम बात करें 3:2, यानी 3 टाइम मोर कॉमन है मेल के अंदर। कॉमन एज ग्रुप है 6 to 9 मंथ। ठीक है? इसके अलावा जो लेटर एज ग्रुप के अंदर भी कंडीशन डेवलप हो सकते हैं, पर कॉमन एज ग्रुप क्या है? 6 to 9 मंथ ही है। ये अगर सीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें, यानी सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा जाता है, स्प्रिंग के अंदर या विंटर के अंदर कंडीशन डेवलप होता है, और ये कोइंसाइड करता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस से, यानी उसके साथ साथ हो सकता है या उससे रिसेंबल कर सकता है, या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ, यानी किसी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस की कंडीशन डेवलप हुई, उसके बाद इंटरसेप्शन डेवलप हो गया, या किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डेवलप हुआ, उसके बाद ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। कंडीशन एक कॉमनेस्ट कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन के लिए इन्फेंसी के अंदर। कोलिकी एब्डोमिनल पेन हो सकता है इनिशियल स्टेज के अंदर, ये 75% केसेस के अंदर। अगर बच्चा इंटरसेप्शन से सफर करता है तो ऐसी कंडीशन में अर्ली स्टेज के अंदर कोलिकी पेन होगा, फाइनली वो क्या होगा? इवेंचुअली वो सीवियर टाइप ऑफ द पेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और परसिस्टेंट टाइप ऑफ द पेन के अंदर। तो अर्लियर मैनिफेस्टेशन ये है कि बच्चे को कोलिकी पेन होगा, अक्सर बच्चों के अंदर कोलिकी पेन होता है। ठीक है? बाद में वो सीवियर टाइप ऑफ द पेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और परसिस्टेंट पेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें सडन ऑनसेट हो सकता है पेन का, और मेल चाइल्ड के अंदर खास तौर से यहाँ प्रोग्रेसिव डिस्टेंशन होगा, यानी एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, वॉमिटिंग होगी, और यहाँ एक खास फाइंडिंग है, रेड करंट जेली स्टूल यहाँ डेवलप होता है। तो ये खास फाइंडिंग है इन्फेंसी के अंदर, अगर किसी को रेड करंट जेली टाइप ऑफ दी
स्टूल पास होता है तो ये शो करता है किसको, इंटरसेप्शन को। ये कंडीशन रिकरेंट हो सकता है, ऑफन क्या होगा, रिकरेंट होता है। अगर इसको रिड्यूस कर दें, रिड्यूस किसी मैन्यूवर के थ्रू रिड्यूस कर दें या अपने आप रिड्यूस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में सिम्टम जो होगा रिलीव्ड हो जाता है। पेन का जो सिम्टम खासतौर से बच्चा क्राई कर रहा है वो क्या होगा, वो रिलीव्ड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर रिडक्शन हो जाएगा, यानी जो कंटेंट जो इंटेस्टिनल लूप इंसर्ट हुआ है किसके अंदर, अदर इंटेस्टिनल लूप के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में पहले सिम्टम डेवलप होगा। अगर उसका रिडक्शन कर दें, उस इंटेस्टिनल लूप को खींचकर या किसी और प्रोसीजर्स के थ्रू उसको बाहर निकाल दें, या कई बार अपने आप भी हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में सिम्टम रिलीव हो जाएगा, यानी बच्चा ऑटोमेटिकली असिम्टोमेटिक हो जाएगा। अक्सर ऐसे बच्चों के अंदर, चूंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि सफरर कौन होगा, विक्टिम कौन होगा, इन्फेंट्स होते हैं, तो वहाँ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो अपने सिम्टम्स को बता सकें। तो अक्सर जो केयर टेकर होगा, मदर होती है, तो वो उनका कहना क्या होता है कि बच्चा रोता है और बच्चा सोता है। तो ये इसको समझना जरूरी है, बच्चा रोता कब है, जब उसको एपिसोड्स आएंगे, जब रिकरेंसी होगी तो बच्चा रोता है, और जब वो रिकरेंसी दोबारा से रिडक्शन हो जाता है, यानी जो कंटेंट जो एंटर हुआ था वो अगर रिड्यूस हो जाएगा, तो फाइनली बच्चा पीसफुली स्लीप करता है। तो ये अक्सर रिकरेंट कंडीशन में देखा जाता है कि बच्चा रोता है जब एपिसोड्स आते हैं, यानी जब इंटरसेप्शन की कंडीशन डेवलप होगी। जब जो इंटरसेप्शन वाला पोर्शन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, तो फाइनली बच्चा पीसफुली स्लीप करता है। ऑन एग्जामिनेशंस क्या मिलेगा, ऐसे अगर पेशेंट्स को आप एग्जामिन कर रहे हैं तो फाइंडिंग क्या होगी, तो फाइंडिंग ऑन एग्जामिनेशंस एक मास मिलेगा, और ये मास आइदर साइड हो सकता है, अम्बिलिकस के या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में होगा। अम्बिलिकस के आइदर साइड में होगा। मास की खास पहचान है कि सॉसेज शेप्ड ये मास होता है, ठीक है। इसकी कॉन्केविटी जो होगी अम्बिलिकस के टुवर्ड्स होगी। आगे इमेज हम डिस्कस करेंगे कि ये सॉसेज शेप का क्या मतलब होता है। तो इस तरह की कोई इमेज होती है जिसको हम बोलते हैं सॉसेज शेप। इस तरह का मास डेवलप होगा, उसकी कॉन्केविटी क्या होगी, टुवर्ड्स द अम्बिलिकस। इन अम्बिलिकस है तो इसके टुवर्ड्स से कॉन्केविटी होगी। मास को अगर पाल्पेट करेंगे तो स्मूथ होगा, फर्म होगा और रेजोनेंट होगा। रेजोनेंट यानी जब आप उसको टैप करोगे तो वहां रेजोनेंट टेम्पोनिक नोट वहां मिलेगा आपको, ठीक है। जहां खासतौर से ये मास विद द रेस्पिरेशन मूव नहीं करेगा। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है जहां मास एब्डोमिनल मास है वो विद रेस्पिरेशन मूव करता है, पर इस खासतौर से इंटरसेप्शन की कंडीशन में अगर कोई स्वेलिंग डेवलप हो रही है, जो हमने डिस्कस किया कि सॉसेज टाइप या सॉसेज शेप स्वेलिंग डेवलप होती है, तो वो विद रेस्पिरेशन मूव नहीं करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट करता अंदर पाल्पेटिंग फिंगर। जब आप पाल्पेट करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मास अपीयर होता है और डिसअपीयर होता है। जब आप पाल्पेट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। जब आप छोड़ेंगे दोबारा से रीअपीयर हो जाता है। तो ये एपिसोड चलता रहता है। तो ऑन एग्जामिनेशन से क्लिनिकल फाइंडिंग होगी अगर इंटरसेप्शन की कंडीशन है तो ये जो शेप आप देख रहे हैं इसको ही बोलते हैं सॉसेज शेप। तो इस तरह का मास डेवलप होगा जिसकी कॉन्केविटी क्या होगी, टुवर्ड्स द अम्बिलिकस होगी। तो अगर कोई मास है जो इस तरह की शेप में है और उसकी कॉन्केविटी टुवर्ड्स द अम्बिलिकस है, तो ये शो करता है इंटरसेप्शन को। नेक्स्ट क्लिनिकल फाइंडिंग की हम बात करें तो यहाँ राइट इलियक फोसा जो होगा वो एम्प्टी होगा। इसको बोलते हैं साइन ऑफ डेंस। तो साइन ऑफ डेंस की कंडीशन में राइट इलियक फोसा क्या होगा, वो एम्प्टी होता है। आफ्टर 24 से 48 आवर के बाद अब्डोमिनल डिस्टेंशन अपीयर होता है और ये इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ फीचर ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाएगा, यानी वोमिटिंग होगी, पेशेंट को पेन होगा, ठीक है। तो ये फीचर्स डेवलप होंगे और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग खासतौर से होगी। इसके अलावा फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ यहाँ खास फीचर्स क्या होगा जो हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स के तौर पर डिस्कस किया था, स्टेप लेडर पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होगी, एक स्टेप लेडर पैटर्न में मूव करती है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड स्टेन स्टूल पास होगा और ये कई बार आप ऑब्वियस हो सकता है जब आप डिजिटली एग्जामिनेशन करें, पररेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो वहां भी आपको फिंगर जो स्मीयर्ड हो सकता है वो किससे स्मीयर्ड होगा, ब्लड स्टेन हो सकता है। तो इंटरसेप्शन की कंडीशन में पर एनली भी आप कई बार खासतौर से मेजेंट्री के साथ एसोसिएटेड है तो उसको आप पाल्पेट कर सकते हैं। फाइनली अगर इस कंडीशंस को आपने रिवर्ट बैक नहीं किया, टाइमली मैनेज नहीं किया, तो फाइनल अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि उसमें गैंग्रीनस चेंजेस आ जाते हैं, गैंग्रीनस होगा और गैंग्रीनस चेंजेस जो स्लफ आउट होगा तो ऐसी कंडीशन में परफोरेशन हो सकता है। तो ये पररेक्टली आप एक स्वेलिंग देख रहे हैं, ये इंटरसेप्शन की कंडीशन है, बहुत कॉमन नहीं है, जरूरी नहीं कि हर केस के अंदर ये फाइंडिंग होगी, पर ये रेयर फाइंडिंग है इंटरसेप्शन की कंडीशन में जहां पे कोलोनिक इंटरसेप्शन हुआ है, ठीक है, उसके थ्रू रेक्टम के थ्रू जो कोलोनिक मास है वो बाहर आ रहा है।
इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशंस हम सबसे पहले बेरियम एनीमा करा सकते हैं। बेरियम एनीमा के अंदर खास तौर से दो साइंस दिखाई देते हैं, क्लॉ साइन और दूसरा होता है क्वाइड स्प्रिंग साइन, इसको पिंसर एंड भी बोला जाता है। तो क्वाइड स्प्रिंग पिंसर एंड क्लॉ साइन बेरियम एनीमा के अंदर अगर मिल रहा है तो ये शो करता है किसको, इंटरसेप्शन को। ऐसे ही क्वाइड स्प्रिंग साइन अगर दिख रहा है तो ये भी शो करता है किसको, इंटरसेप्शन। ऐसे ही अल्ट्रासाउंड की मदद से आप टारगेट साइन देख सकते हैं। सूडो किडनी साइन जो होगा, किडनी जैसे अपीयरेंस होगी, ये चूंकि हमने यहाँ डिस्कस किए थे, मास जो कि एक सॉसेज शेप दी मास है तो वो भी सूडो किडनी शेप में अपीयर होगा। ऐसे ही बुल आई साइन की कंडीशन देखी जा सकती है। तो ये तीन साइंस है, खासतौर से रेडियोलॉजिकली अगर ये प्रेजेंट है तो इसकी बिहाफ पे आप डायग्नोज कर सकते हैं कंडीशन किसकी है, इंटरसेप्शन की है। इसके अलावा डॉपलर स्टडी हम करा सकते हैं। डॉपलर स्टडी की कंडीशन में डोनट साइन यहाँ प्रेजेंट होगा और हम जब हमारा ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल इंटरवेंशन इस पर डिपेंड करता है कि अभी हमारे पास कितना टाइम है। सपोज करिए गैंग्रीनस चेंजर डेवलप हो गया है तो वायबिलिटी हमें नोट करना जरूरी होता है। तो अगर मास कोई वायबल नहीं है, यानी उसकी ब्लड सप्लाई अभी भी बेहतर नहीं है, उसकी ब्लड सप्लाई कंटिन्यूड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो ऑपरेटिव इंटरवेंशन होगा उसका रिजल्ट जीरो हो सकता है। तो इस पर्पस के लिए हम डॉपलर स्टडी करा सकते हैं कि जो मास इंटरसेप्शन की कंडीशन में या जो कंटेंट है इंटेस्टाइन का वो पोर्शन जो इंटरसेप्शन की कंडीशन में इन्वेजिनेट हुआ है तो उसकी ब्लड सप्लाई इंटैक्ट है या उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो गई है, तो उसके लिए आप डॉपलर स्टडी करा सकते हैं। तो बोवेल की जो ब्लड सप्लाई है उसको डिटरमिन करने के लिए हम डॉपलर स्टडी कराएंगे। इसके अलावा प्लेन एक्सरे एब्डोमेन करा सकते हैं या मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल दिख जाएगा, ये किसका होगा, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का होगा। ऐसी सीटी एब्डोमेन करा सकते हैं जहां डाउटफुल डायग्नोसिस की कंडीशन है या आप जहां श्योर नहीं है। आप चलिए नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करें।